नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोहितोऽसाभं। केवल से परमेश्वर भगवान की पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य देवनाथ संध्या सरस्वती महावीरा की अहिंसा में धर्म जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत आज पुनः एक जिज्ञासा के साथ कि मुख व अंतःकृत के लिए गंधकुटी नहीं होती, केवल ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष मिलता है। इस बात पर एक जिज्ञासा है कि गंधकुटी क्या प्रत्येक अर्हत की होती है या किसी विशेष की? ऐसे ही प्रत्येक जीव को मुख होने से पहले केवल ज्ञान होता है या किसी किसी को? समाधान करते हैं अंतःकृत के लिए। सुदर्शन से केवली अपवाद स्वरूप है, क्योंकि वे पांचवें अंतःकृत केवली थे। सुदर्शन चरित्र विद्या में रचित तीसरे अध्याय में बताया गया है। उन्हें केवल ज्ञान होने पर गंधकुटी की रचना हुई तथा दिव्य ध्वनि भी खिली। ऐसा सुदर्शन चरित्र में 11वें अध्याय में 91 से 99 नंबर श्लोक में वर्णित किया गया है। वरना अंतःकृत केवली तथा मुख केवली की गंधकुटी नहीं होती। जिन केवलियों की दिव्य ध्वनि खिलती है उन सबकी गंधकुटी होती है। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं या जाएंगे, उन सबको केवल ज्ञान होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन तीन घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है और घातीय कर्मों का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान हो जाता है। कहा भी है मोहम ध्यास ज्ञान दर्शनावरणांतराय ध्यास केवलम मोक्ष शास्त्र अध्याय 10 में दिया गया है। मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। यदि यह कहा जाए कि मोहिनी कर्म का क्षय तो 10वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है, उसी समय केवल ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, यह प्रसिद्धि है। ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम तो यह सूत्र द्वादशाम के अनुसार महान आचार्य द्वारा रचा गया है। दूसरे मोहम क्षयात इस पर से स्पष्ट हो जाता है कि मोहिनी का क्षय होने पर ज्ञानावरणादि शेष 3 घातीय कर्मों का क्षय होता है और ज्ञानावरणादि घातीय कर्मों का क्षय केवल ज्ञान प्रकट होने में कारण है। इस प्रकार केवल ज्ञान उत्पत्ति में मोहिनी कर्म का क्षय परंपरा कारण है, ज्ञानावरणी कर्मों का क्षय साक्षात कारण है। विशेष कथन के लिए सर्वार्थ की टीका लिखनी चाहिए। यदि यह शंका की जाए कि ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय होने पर तो द्रव्य कर्म की अकर्म अवस्था प्रकट होगी। केवल ज्ञान तो जीव की पर्याय है, वह ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से कैसे प्रकट हो सकता है? तो ऐसी शंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार संपूर्ण साधक सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण बाधक कारणों के अभाव की आवश्यकता होती है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म यद्यपि अचेतन है, तथापि उनमें ऐसी अपूर्व शक्ति है कि वे जीव के केवल ज्ञान स्वभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात व्यक्त नहीं होने देते। कहा भी गया है कापी औपादि सती उपकल्पस्तर एरिसी सती केवल राण सहावो विनाश दो जाय जीवस। स्वामी कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में बताया उद्गत द्रव्य की कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीव का जो केवल ज्ञान स्वभाव है वह भी
नष्ट हो जाता है, ऐसा बताया। अर्थात जिस समय तक बाधक कारणों अर्थात ज्ञानावरणादि घातीय कर्मों का क्षय नहीं होगा, उस समय तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ के उपदेशानुसार ही श्री भगवत उमर स्वामी ने मोक्ष शास्त्र अध्याय 10 प्रथम सूत्र में कहा है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा बताया गया। और अगली जिज्ञासा के साथ यहाँ बताते हैं कि जिन मुनियों को शेर ने भक्षण कर दिया अथवा सिर पर अग्नि जला दी गई इत्यादि उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए, आत्मप्रदेश उनके आत्मप्रदेश सिद्धालय में किस आकार रूप होते हैं? उनका पूर्व शरीर तो उपसर्ग के द्वारा भग्न हो गया था, सिद्धालय में क्या उनका आकार इस भग्न शरीर से किंचित ऊन रहता है? जिज्ञासा है। तो समाधान करते हैं कि केवल ज्ञान के प्राप्त होते ही इन उपसर्ग के इंद्रियों का शरीर पूर्ववत सांगोपांग बन जाता है। अरिहंत अवस्था में शरीर कटा फटा या अंगहीन नहीं रहता। अरिहंत अवस्था महान अवस्था है, साक्षात भगवान है, अतः उनका शरीर अंगहीन या विरूप विधम हो यह संभव नहीं है। वह शरीर तो परमोदारिक बन जाता है, उसमें सप्त धातुएं नहीं रहती। आत्मा की पवित्रता से शरीर भी पवित्र हो जाता है। 12वें स्थान में सर्व निबोधिया जीव शरीर से निकल जाते हैं। आत्मा की विशुद्धता का प्रभाव औदगरिक शरीर पर पड़ता है और वह क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है, ऊर्ध्वगमन की अनंत शक्ति होते हुए भी धर्मास्तिकाय के अभाव के कारण लोकाकाश के अंत में ठहर जाते हैं। मोक्ष कल्याण में देव उनके शरीर की पूजा करते हैं। इस प्रकार आत्मा की पवित्रता से शरीर भी पवित्र हो जाता है, अर्थात एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है। इसलिए कहा आत्मा की पवित्रता से शरीर भी पवित्र हो जाता है। अगली जिज्ञासा बताते हैं, केवली मोक्ष जाने की अभिलाषा नहीं रखते, मतलब केवली मोक्ष जाने की अभिलाषा रखते हैं क्या, ये जिज्ञासा है। तो केवली मोक्ष जाने की अभिलाषा नहीं रखते। अभिलाषा अर्थात इच्छा मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होती है। इच्छा केवली भगवान के मोहिनी कर्म का सर्वथा नाश हो जाने से उसके उदय का अभाव है। मोहिनी कर्म के उदय के अभाव में इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण के बिना कार्य होने पर अति प्रसंग दोष आता है। षटखंडागम पुस्तक 12 पृष्ठ 382, अष्टशास्त्री पृष्ठ 159 में बताया गया है। अगली जिज्ञासा बताते हैं, सामान्य के लिए जब मोक्ष जाते हैं तब भी देवादिक आकर कुछ उत्सव मनाते हैं या तीर्थंकरों के ही मोक्ष का उत्सव मनाते हैं? समाधान करते हैं, देवादिक तीर्थंकरों का तो मोक्षोत्सव मनाते ही हैं, किंतु सामान्य केवलियों के मोक्ष के समय भी देव आकर उत्सव मनाते हैं। कर्मों के बंधन से छूटना अर्थात मोक्ष सबको इष्ट है। अतः जब कोई जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तो देवादिक को हर्ष होता है और वे आकर उसका उत्सव मनाते हैं। वर्तमान युग में इस प्रकार के उत्सवों का कथन पाया जाता है। आगे बताते हैं, क्या 14वें गुण स्थान वाला भी पर समय है? क्या अरिहंत भी
संसारी है। समाधान बताते हैं। समय सार गाथा 2 में पर समय का लक्षण इस प्रकार कहा है, उगल कम पदेशठ्यम च तम जान पर संयम। जो जीव उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय जानो, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। इसकी टीका में अमरचंद आचार्य स्वामी ने इस प्रकार कहा, अनादि अविद्या रूप मूल वाले कंद के समान मोह के उदय के अनुसार प्रवृत्ति के अधीन पने से दर्शन ज्ञान स्वभाव में निश्चित वृत्ति रूप आत्म स्वरूप से छूट पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह राग द्वेषादि भावों में एकता रूप लीन हो प्रवर्तता है। तब उद्गल कर्म के कार्मण रूप प्रदेशों में ठहरने से पर द्रव्य अपने से एक बनाकर एक काल में जानता तथा रागादि रूप बनवाता हुआ पर समय ऐसा प्रतीति रूप किया जाता है। 14वें गुण स्थान में राग देश का अभाव है और केवल ज्ञान छायक समय दर्शन आदि गुण प्रकट है, क्योंकि 4 घातीय कर्मों का क्षय हो चुका है। अर्थात 14वें गुण स्थान वाले जो पूर्ण वीतरागी हैं पर समय कैसे हो सकते हैं, अर्थात 14वें गुण स्थान वाले पर समय नहीं है। संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी हैं। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 2 सूत्र नंबर 10 में बताया है। श्री अरहंत भगवान के मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से भाव बंध का सदा काल के लिए अभाव हो गया, अर्थात भाव मोक्ष तो हो गया और द्रव्य मोक्ष के अभिमुख हैं। अरहंतों के संस्करण का अभाव होने से वे संसारी नहीं है, किंतु मुक्त भी नहीं है। संसारी नहीं है किंतु मुक्त भी नहीं हुए, क्योंकि 4 अघातीय कर्म अभी मौजूद हैं। अर्थात ये तो संसारी या असंसारी है। अब एक शब्द लगाना है। अगली जिज्ञासा हम बताते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित श्री सर्वार्थ सिद्धि के पृष्ठ 452-453 पर 12 प्रकृतियों का जिनका उदय 14वें गुण स्थान में भी रहता है, उदय 13वें गुण स्थान तक ही क्यों बताया, यह बताते हैं समाधान। एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आधे, यश कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इन 12 प्रकृतियों का उदय 14वें गुण स्थान में भी रहता है। किंतु वेदनीय और मनुष्यायु की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक होती है और शेष 10 प्रकृतियों की उदीर्णा 13वें गुण स्थान तक होती है। विशेषार्थ में अनुवादक महोदय ने इन 10 प्रकृतियों के संबंध में उदीर्णा के साथ उदय शब्द भी लिख दिया। आगम एक महान समुद्र है, उसमें अज्ञानता व असावधानी के कारण भूल हो जाना स्वाभाविक है। भूल ज्ञात हो जाने पर भी अपनी बात को पकड़ी रखना, भूल को स्वीकार नहीं करना मोक्ष मार्ग में उचित नहीं है, ऐसा बताया। अगली जिज्ञासा यहाँ पर बताते हैं। सेकंड का पुस्तक 10 पृष्ठ 163 पर केवली के द्विचरम समय में 73 प्रकृतियों का नाश लिखा है, जबकि 72 प्रकृतियों का नाश होता है। समाधान बताते हैं। कुछ आचार्यों ने 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों के नाश का कथन किया है और कुछ ने उन 72 प्रकृतियों में
मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृति मिलाकर 73 प्रकृतियों के नाश का कथन किया है। दृष्टि भेद के कारण इन दोनों कथनों में भेद हो गया है। मनुष्य गति व मनुष्य गत्यानुपूर्वी इन दोनों का एक साथ बंध होता है, क्योंकि बंध की अपेक्षा इन दोनों में अविनाभावी संबंध है। इसलिए जिन आचार्यों की दृष्टि बंध के अविनाभावी संबंध पर रही, उन्होंने द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों के नाश का कथन किया है, और चरम समय में मनुष्य गति के नाश के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृति के नाश का कथन किया है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में होता है। 14वें गुलिस्तान में मनुष्य गति का स्वमुख उदय है और मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृति का परमुख उदय है, अर्थात स्तुविक संक्रमण द्वारा अनुदय प्रकृतियों का द्रव्य स्वजाति उदय प्रकृति रूप परिणाम कर उदय में आता है। 14वें गुलिस्तान के चरम समयवर्ती मनुष्य गत्यानुपूर्वी का द्रव्य द्विचरम समय में मनुष्य गति रूप परिणाम जाता है। 14वें गुलिस्तान के चरम समय में मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृति का द्रव्य सत्ता में नहीं रहता, इसलिए कुछ आचार्यों ने मनुष्य गत्यानुपूर्वी का क्षय 14वें गुलिस्तान के द्विचरम समय में स्वीकार कर 73 प्रकृतियों का नाश द्विचरम समय में कहा है। इन दोनों मतों का कथन मूल आराधना पृष्ठ 18, 28, 29 पर दिया गया है। तो इस प्रकार बताया 71 नामकर्म की प्रकृतियां, कोई एक वेदनीय नीच गोत्र, इन 73 प्रकृतियों का 14वें गुलिस्तान के उपांत समय में क्षय होता है। अन्य आचार्य मनुष्य गति रायोग्यानुपूर्वी प्रकृति का क्षय चरम समय में मानते हैं। उनके मत में 72 प्रकृतियों का क्षय उपांत समय में होता है और तीर्थंकर के 13 प्रकृतियों का तथा सामान्य केवली के 12 प्रकृतियों का क्षय अंत समय में होता है। आचार्य शिवकोटि ने 14वें गुलिस्तान के उपांत समय में 73 और अंत समय में 13 व 12 प्रकृतियों का क्षय होता है, ऐसा कथन किया गया। वे अयोगी जिन पंच रस स्वर उच्चारण मात्र काल में अनुदय रूप उदय में नहीं आई हुई सब प्रकृतियों का इस गुलिस्तान के उपांत समय में क्षय करते हैं, अर्थात 73 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। अंत समय में तीर्थंकर केवली उदय रूप 12 प्रकृतियों का क्षय करते हैं और सामान्य केवली 11 प्रकृतियों का क्षय करते हैं, ऐसा बताया गया। अगली जिज्ञासा बताते हैं, संयोग केवली गुलिस्तान में तो शरीर विद्वान रहता है, इतना तो विदित है, पर क्या अयोगी भगवान के भी पूर्व का औदारिक शरीर नौकर्म रहता है? स्पष्ट करें। क्या बता रहे? 14वें गुलिस्तान में परमोदारिक शरीर का सत्व तो रहता है, किंतु औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहता, क्योंकि योग का अभाव होने से औदारिक शरीर वर्णाओं का आना बंद हो गया है, बंद हो जाता है, ऐसा बताया। और अगली जिज्ञासा बताते हैं, जब आत्मा 13वें गुलिस्तान में 13वें गुलिस्तान से 14वें गुलिस्तान में पहुंचता है, तब आत्मा के कौन से गुण में शुद्धता आती है? जो शुद्धता आती है वह क्षयोत्सम भाव रूप या उपसम भाव रूप या छाय का रूप आती है। क्या इन 3 भाव बिना शुद्धता आ सकती है? यदि आ सकती है तो वह कौन सा भाव है?
यह समाधान करते हैं कि जब आत्मा 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचता है तब योग का अभाव होने से आत्म द्रव्य में शुद्धता आती है। यह शुद्धता ना तो कर्म के उपशम से आती है और ना क्षय उपशम से आती है, किंतु शरीर आदि कर्म के उद्या भाव रूप से आती है। कहा भी है अजोगी राम कदम भवदी कई आए लगिए। टीका में षटकर्णागम पुस्तक 7 में बताया है जीव अयोगी कैसे होता है। जीव अयोगी कैसे होता है? तो छाया लगी में जीव अयोगी होता है योग के कारणभूत शरीर आदि कर्मों के निर्मूल क्षय से उत्पन्न होने के कारण अयोग की लब्धि छायक है। शरीर नाम कर्म के उदय से योग उत्पन्न होता है। कहा भी है जोग मग्गणामि ओदय्या राम कर्मस्य ओदिनोदय जड़ित दत्तालो। षटकर्णागम पुस्तक पत्र 316 में बताया गया है योग मार्गना औदयिक है क्योंकि वह नाम कर्म की उदीना व उदय से उत्पन्न होती है। शरीराम कर्मोदय जड़ित जोगो। षटकर्णागम पुस्तक 7 पत्र 105 बताया अर्थ शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न योग जदि जोगो वीर्यतराय खौब वस मज्जनदो तो सजोगमी योग भावो असच्चे ना उव्यारेण खयोग संयम भावम पत्तस्य ओदयस्य जोगस्य तथा भाव विरोहादो। अर्थात यहाँ पर बताया गया यदि योग वीर्यांतराय कर्म के छह से उत्पन्न होता है तो संयोग के लिए में योग के अभाव का प्रसंग है। प्रसंग आता है? नहीं आता, क्योंकि योग में छाया समय भाव तो उपचार से माना गया है। असल में तो योग औदयिक भाव है और औदयिक भाव का संयोग केवली में अभाव मानने में विरोध आता है। षटकर्णागम पुस्तक 7 पत्र 66 में बताया है। कर्मकांड कौन सा कर्मकांड गाथा बताया गया है 13वें संयोग केवली गुण स्थान में औदयिक तेजस व कार्बन शरीर की उदय विच्छुद्धि होती है। शरीर की उदय विच्छुद्धि हो जाने से योग का अभाव हो जाता है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य का अभाव देखा जाता है। एक जिज्ञासा और जानेंगे जिसमें बताया गया है अयोग केवली गुण स्थान में लीस्या का अभाव है। फिर गति नाम कर्म और मनुष्य आयु कर्म का उदय कैसे संभव है? तो गति नाम कर्म व आयु कर्म के बंध में लीस्या कारण होती है। लेसारम खलु अंसा 26 होंती तत् मज्जिमया आवगवंदन जोगा 18 गरीस काल भवा। कॉमर्सार जी का 518 में दिया है। लेस्याओं के कुल 26 अंश हैं। इनमें से मध्य के 8 अंश जो कि 8 अपकर्ष काल में होते हैं, वे ही आयु कर्म के बंध के योग्य होते हैं। सेमठ अंसा चौगई मनस्य कारणा होंती। तो जी कारण बताया 519 नंबर। अपकर्ष काल में होने वाले
लेस्याओं के 8 मध्यमांशों को छोड़कर शेष 18 अंश चारों गतियों के गमन के कारण होते हैं। लेस्या के बिना गति, आयु आदि कर्मोदय नहीं रह सकता। ऐसा नियम किसी भी आर्ष ग्रंथ में नहीं दिया है। मनुष्य गति नाम कर्म और मनुष्य कर्म जो मनुष्य भाव के प्रथम समय से उदय में चले आ रहे थे, उनका उदय मनुष्य भाव के अंतिम समय तक बना रहता है। मनुष्य भाव का क्षय होने पर मनुष्य गति व मनुष्य आयु का बन उदय समाप्त हो जाता है। 14वें पुरस्कार में मनुष्य भाव है, अर्थात वहां पर मनुष्य गति व मनुष्य आयु का उदय अवश्य होगा, किंतु योग व कषाय का अभाव हो जाने के कारण लेस्या का भी अभाव हो जाता है। शेष जिज्ञासा आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पार्षनाथ भगवान की।